अगर आपने दुनिया को एक्सप्लोर करना है तो वो या यूएस है, मीन्स नॉर्थ अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है. So there is no racism and even officially there is zero tolerance to racism anyway. वहाँ पे everyone is considered at the same level. So you have got a fair opportunity for everyone. They feel good at the same time. They thank you for looking after in a way कि ये किस दूसरे डार्क कलर का बंदा है, कहीं पे पढ़ के आया है और हमारी खिदमत कर रहा है. अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ डॉक्टर बशीर गोंदल हैं और डॉक्टर रज़ा शब्बीर हैं। सर जो हैं ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, सर भी ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं। एक यूथ के लिए गाइडेंस के क्या पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्या बाहर मूव कर जाना चाहिए? सर बोथ ऑफ देम आर डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरली भी हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम. मेरा ख्याल है ये जो क्वेश्चन है कि सबको मूव कर देना चाहिए, ये आई डोंट थिंक इट्स राइट टू बी ऑनेस्ट. People should and can stay in Pakistan and they can make their living and life as long as the atmosphere is conducive and safe and people find कि यहाँ पे उनको पास opportunities हैं. उनको ये नहीं है वो किस बाप के बेटे हैं किस माँ के बेटे हैं. They have got equal opportunity as long as they got a fair go in this country and they can make a successful life. And the reason we left this country at that time, and I particularly personally, I found that there was no fair go for me here. So that's why I just thought कि अगर मैं कुछ ज़िंदगी में बन सकता हूँ तो वहीं पे जाके जहाँ पे fair go है, and if I work very hard, I can achieve what I wanted to achieve. सही है, सही। सर आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? I think it depends on the individual कि उसका exposure किस environment में हो रहा है और उसकी opportunities कितनी open होती हैं, whether it is in Pakistan, whether it's abroad. लोग अपनी advanced education करने के लिए मुख्तलिफ countries को explore करते हैं. People go to UK, US and Australia and everywhere else. तो ये I think we can't generalize it, and I think that overall डिपेंड करता है कि ओवरऑल अगर डॉक्टर्स को करियर स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हों, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हों, तो देन इट्स बेटर फॉर द डॉक्टर्स टू डेवलप देमसेल्व्स हियर. वरना तो ब्रेन ड्रेन वाली बात है. लेकिन फर्दर एजुकेशन करने के लिए दे गो ओवरसीज एंड व्हेन दे डेवलप देयर स्किल्स एंड सम ऑफ देम दे कम बैक एंड सम ऑफ देम दे जस्ट स्टे ओवर. So I think it depends on the individual circumstances of a person as to how far he wants to go and what are the opportunities around him. सर अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे सर्कमस्टांसेस हैं एज ए जनरल, अब हमारे कंट्री के जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं, जो जॉब सर्कमस्टांसेस हैं, पीपल आर कैरिंग डिग्रीज इन देयर हैंड, देयर इज़ नो जॉब मार्केट है. तो सर उस सिचुएशन में जो कि अब हमें पता है और हम रियली वी कैन नॉट इवन सी कि किसी डायरेक्शन में हम शायद अगले 10 साल बाद ठीक हो जाएंगे. एवरीवन इज़ वैंडरिंग हेयर एंड देयर, कोई डायरेक्शन नहीं है. पॉलिसी मेकर्स को भी कोई डायरेक्शन महसूस नहीं हो रही कि वो कोई किसी डायरेक्शन में. तो इस सिचुएशन में हाउ कैन वी जस्टिफाइबली से कि अगर एक बच्चा हार्ड वर्किंग है, कैलिबर है उसका, यहाँ स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको रुक जाना चाहिए? Well, it is a justified question in that way कि अगर एक talented डॉक्टर है यहाँ पे, is doing well or she is doing well, but still उनको यहाँ पे opportunities नहीं मिल रही. Opportunities का मतलब सिर्फ job से नहीं है, because job it depends कि what sort of job and all that. I'm talking about the career structures. अगर उनको career structures नहीं available हैं and they remain always in a situation of uncertainty, then obviously they will be inclined to explore any possibility in any opportunity abroad. और वो फिर एग्जाम्स दे के and all that, and they will try to go abroad and probably not come back. तो इसलिए ये economical stability of a country is really crucial and plays a pivotal role in in securing the job opportunity, especially for the talented people like doctors, engineers, and IT specialists and all that. So I think yes, it's a fair go, as Dr. Saab ने बोला है कि wherever you get a better opportunity, then people will move. They have been moving all along. So sir, living in Australia, is the grass greener on the other side? No, आजकल वो ज़माना नहीं रहा grass green वाला. You can reach there to find exactly the grass is actually green or not. क्योंकि आजकल का ज़माना ये जो सोशल मीडिया का है, इसमें आप फॉर एग्जांपल you and your other friend, those who graduated from same institution, और आप काम कर रहे हैं और आप देखते हैं कि वो 5 साल में कहाँ पे पहुंची है, मैं कहाँ पे पहुंची हूँ. मतलब
intellectually you're the same, but जब वो आती है जो उसका लाइफस्टाइल है, at the end of the day ठीक है आपका प्रोफेशन is such that you want to serve the humanity, but at the same time a good life comes along as well. So वहाँ पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी जो एजुकेशन का जो जॉब का वहाँ पे सिलसिला इस तरह का है कि आप काम करते हैं स्पेशलिस्ट बनते हैं एंड यू पेड ऑफ एंड यू पेड रियली वेल. सो अब वो जो इंसानियत की खिदमत वाला जज्बा था वो अपनी जगह पर, एट द सेम टाइम यू नीड टू पे योर बिल्स एज वेल. सर इंसानियत तो वहाँ पे भी है, उनकी खिदमत हो जाएगी. Absolutely, absolutely. इंसानियत तो वहाँ पे भी है. So you can do every and they actually they feel good at the same time. They thank you for looking after in a way कि ये किस दूसरे डार्क कलर का बंदा है, कहीं पे पढ़ के आया है और हमारी खिदमत कर रहा है. They are so appreciative and thankful to us. So that's why I think that the green grass is definitely green, and that actually not only feels green, in fact it is green, and we should get out of this ये जो था ना कि ये अपना मुल्क है, इसको कुछ नहीं कहना चाहिए. We need to say where things are going wrong. We need to openly say they're wrong. And इस trajectory में कब ठीक हो सकती हैं? अगर आज से ठीक होना शुरू हो जाए, it's going to take a long time. And I'm afraid to say I sound like a bit negative, but there's somebody. It's a long way. So we can't help it ना, अब negativity literally we can't help it anymore. जब कि situation सारी हमें नज़र आ रही है, how can we be optimistic? तो सर हैविंग सेड दैट, अब जैसे हम डॉक्टर्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो उनके पास यूरोप की भी ऑप्शन है, अमेरिका की भी ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया की भी ऑप्शन है, तो अगर आप उसको कंपेयर करें तो आपका क्या एनालिसिस है? I think if you're talking about Pakistani doctors, so I think Raza would agree with me कि हमारा जो एक मिजाज है पाकिस्तानियों का, तो हम यहाँ से इंग्लैंड चले जाते हैं, वहाँ पे इफ़ यू वांट टू sort of say okay cap your income and everything, वहाँ पे रह जाओ. अगर आपने दुनिया को एक्सप्लोर करना है तो वो या यूएस है, मीन्स नॉर्थ अमेरिका है, या ऑस्ट्रेलिया है. तो हमारे मिजाज के मुताबिक जो ऑस्ट्रेलिया इज़ रियली द बेस्ट कंट्री. I'm not saying because us too we live there, but laid back hai, you can have earned so much money. This really sky is the limit, and you have safety, great education. Going from A to B is so easy. So everything is plus actually. So if someone asking me, as I said in my talk as well, I would be advocating for Australia. And the easiest way is actually, I wouldn't call it a backdoor channel, particularly वो बच्चे बच्चियां जो अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ से बगैर किसी एग्जाम के आयरलैंड चले जाएं, वहाँ पे बैठ के काम करें, go across the Irish Sea, do plab, 365 days काम इंग्लैंड में करें, and they're eligible to come to Australia without any exam. That is the easiest and the quickest way, and वहाँ पे हम उनको, we are all there to look after them. सर जो एक तो मतलब जैसे हम वर्क लाइफ बैलेंस की भी बात कर रहे थे पहले भी, तो एक तो वर्क एस्पेक्ट है, लुक्रेटिव है, लेकिन अदरवाइज जो इश्यूज हैं जैसे कल्चरल इश्यूज हैं स्पेशली जो हमें फेस करने पड़ते हैं, अगर उसमें आप कंपेयर करें विद ऑल अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, तो उसको फिर आप कैसे एनालाइज करते हैं? I think when I was in England, I felt slightly different, being Muslim and Pakistani. But when I went to Australia, I felt good actually, because you would be surprised to know कि जब हमारा रमज़ान होता है उस वक्त all my colleagues, they know that we are fasting, and they actually would, you wouldn't believe कि वो हमारे सामने खाना नहीं खाएंगे. They respect our religion, our culture so much. So if you, obviously they will eat, they won't fast, but they won't eat in front of us. So there is no racism, and even officially there is zero tolerance to racism anyway. And हमारे बच्चे, if they're working hard, they have got a level playing field. And जैसे अभी शाह साहब की बेटी ने भी और मेरी बेटी ने भी, they scored so high and they are successful lawyer, mashallah, and half of the children they are doctors, and these are the top paying profession there as well. So yeah, kisi, they don't need to go to the top schools and this. If बच्चे they are talented, they achieve it. Their सर goals. इस पे आप The main problem is, excuse me, is that everyone doesn't have a fair go. इसकी वजह ये है कि system is not established या established हुआ नहीं अभी तक. अब the difference is कि यहाँ पे people who have got better resources, maybe money, maybe power, they will actually get settled
in a faster pace compared to someone who is impoverished, someone who's coming from a backward area, for example. Lekin when you go overseas in countries, English speaking countries, so वहाँ पे everyone is considered at the same level. So you have got a fair opportunity for everyone. So the system actually provides you, okay, these are the standards. Anyone who comes onto that standard will be taken into the system. So ये एक basic difference है between here and there. So you can say yes, the grass is green on the other side. लेकिन at the same time, moving is not easy. Leaving your parents, sometimes leaving your rest of the family here and going over there, and trying to get settled in a strange cultural environment, even communication barrier, social isolation, working in remote areas, and all that. These are challenges. Lekin eventually, everyone starts to get settled there. So if the new doctors they move from here to Australia, especially Australia की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि it's a very large continent, डाइवर्स एरियाज हैं वहाँ पे, बहुत बहुत बड़ी जगह है. तो आउटर मेट्रोपॉलिटन एरियाज भी वहाँ पे हैं जहाँ पे डॉक्टर्स जाते हैं वहाँ पे, एंड द कम्युनिटी दैट दे सर्व, उस कम्युनिटी के अंदर और कोई आपके लैंग्वेज स्पीक करने वाला कोई वहाँ पे नहीं होता. So then you feel isolated. So you try to get your families over there so that your families become your moral support. So I think that equal opportunity is the baseline of everything. Has to be provided to every individual. It's their inherent right to have it. Yes, this is a sir, basic human right which is being denied in our country, unfortunately. Thank you so much, sir. So this is just an informative video. Decision is yours. आप सारे pros and cons देख के फैसला करें. This is Dr. Afifa Kulsoom. Thank you so much. लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें.